सल्फर का सेकंड एक्सपेरिमेंट कराते हैं। देखिए पहला एक्सपेरिमेंट हमने आपको बता दिया था आयरन प्लस सल्फर का, जिसमें कंपाउंड और मिक्सचर दोनों का था, ठीक है। अच्छा दूसरा कराते हैं बेटा, जिसमें आपको ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सोल, सस्पेंशन, तीनों प्रिपेयर भी करने हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी स्टडी करनी है। तो ट्रू सॉल्यूशन किसका बनाना है आपने, एलम या फिर कॉमन सॉल्ट या फिर शुगर, तीनों में से आप किसी का एक का भी बना सकते हैं, ठीक है। कोलाइडल सोल किसका बनाना है, एग एल्ब्यूमिन का, एल्ब्यूमिन या फिर स्टार्च का। एल्ब्यूमिन की स्पेलिंग देख लेना भाई एक बार, हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है। सस्पेंशन किसका, सोयल का या फिर चॉक पाउडर का, विद प्रॉपर्टीज। तो चलिए एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहला ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं हम। तो देखिए ट्रू सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अच्छा एक और दे देते हैं इसमें, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट भी ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। बहुत कंफ्यूज करेगा ये आपको, आपसे पूछ लेंगे कि बताओ लाइट की इसमें टिंडल इफेक्ट शो कर रही है वगैरह वगैरह, तो ध्यान रखना ट्रू सॉल्यूशन में लाइट टिंडल इफेक्ट पास, मतलब टिंडल इफेक्ट शो नहीं करती लाइट, जब पास होती है ना तो उसका पाथ दिखाई नहीं देता। कैसे बनाएंगे इनका मतलब ट्रू सॉल्यूशन, तो देखिए सबसे पहले तो इन सबको ना पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सबको पीस लिया। अच्छा अब आप एक बीकर लो, साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको बात करनी है कि जैसे आपने 100 ml वाटर ले लिया। अब एक चीज याद रखना, इनमें कोई भी सोल्यूट जब आप ऐड करो ना तो ज्यादा ऐड मत करना, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो सेटल डाउन हो गया बॉटम में, वो डिजोल्व नहीं होगा क्योंकि आपने तो सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा डाल दिया, इस वजह से वो डिजोल्व नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये तो अनस्टेबल है, ये तो सस्पेंशन बन गया वगैरह वगैरह। इसीलिए याद रखना कि हमेशा जो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है ना वो आपको कम रखनी है, सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं जाना है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ही तैयार करना है, अनसैचुरेटेड, ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा उसके बाद बस आप 100 ml वाटर ले लो। अगर आप एलएम का सॉल्यूशन बना रहे हो तो इसमें आप 5 ग्राम के 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसे कितना भी अमाउंट एलएम का डाल दो, सॉल्ट शुगर कॉपर सल्फेट कोई भी, बस मिक्स किया, ये आपका तैयार है ट्रू सॉल्यूशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करोगे तो आप एक फनल लो, उसमें फिल्टर पेपर लगाओ और उसके बाद उसमें ये सॉल्यूशन डालो। तो आप जब यहाँ फिल्ट्रेट चेक करोगे, देखिए जो छन के बाहर आता है वो फिल्ट्रेट होता है, जो ऊपर रह जाता है वो रेजिड्यू होता है। तो याद रखना हम जब चाय पीते हैं तो फिल्ट्रेट पीते हैं, ना कि रेजिड्यू। तो ये सारा का सारा बाहर आ जाएगा, फिल्टर पेपर पे कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद बारी आती है, ना ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, पूरी तरह से होमोजीनियस ये मिक्सचर होगा, होमोजीनियस भी और ट्रांसपेरेंट भी, ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस, ठीक है। फिल्टर पेपर से आराम से पास हो ही गया, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये था आपका ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड में सस्पेंशन बनवा रही हूँ क्योंकि ना उसमें कोलॉइडल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सस्पेंशन में भी सेम एज इट इज है, आप एक गिलास में 100 ml वाटर लीजिए या एक बीकर में, उसमें आप सोयल या फिर चॉक पाउडर, जिसका भी सस्पेंशन आपसे बनवा रहा हो वो डालिए, मिक्स कीजिए, ये सस्पेंशन तैयार है। बस पानी में घोलना है, कुछ नहीं करना इन दोनों केसेस में। अब उसके बाद प्रॉपर्टी जब आप स्टडी करोगे तो ये आपको हेट्रोजीनियस दिखेगा, ओपेक दिखेगा, स्लाइटली शो टिंडल इफेक्ट, और जब फिल्टर पेपर से आप उसको फिल्टर करोगे तो सारा रेत या चॉक पाउडर यहाँ रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट जाएगा। और ये जो था ये स्टेबल था, और बल्कि हाईली स्टेबल था, और डू नॉट सेटल डाउन। ये अनस्टेबल है और थोड़ी देर में ही क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। अब बारी आती है, ये मैंने बता दिया टिंडल इफेक्ट जो है ना स्लाइटली शो करता है। थर्ड आता है कोलॉइड्स, या मैं यूँ कहूँ सोल बना रहे हो आप, कोलॉइडल सोल बना रहे हो, सोल बना रहे हो, तो सबसे पहला एग एल्ब्यूमिन का सोल बना रहे हो, एग एल्ब्यूमिन। तो कैसे करना है, आपने एक कंटेनर लेना है कोई भी, उसमें अंडा तोड़ के डालना है। तो कैसा दिखेगा वो, ऐसा, उसमें एक तो येलो पार्ट दिखेगा और बाकी है ना यहाँ पे धुंधला धुंधला सा पानी सा दिखेगा।
तो ये होता है एग वाइट और ये होता है एग येलो। तो आपको एग येलो रिमूव कर देना है, एग येलो हटा देना है, यहाँ से एग येलो नहीं लेना है, सिर्फ एग वाइट से बनाओगे आप। उसके बाद इसमें आपने अगर ये येलो पार्ट निकाल दिया तो सिर्फ ये लिक्विड सा बचा ना, इसमें आप पानी डालिए और इसको ना मिक्स कीजिए अच्छे से। ये बन गया एग एल्ब्यूमिन का कोलोइडल सोल। ध्यान रखना एग येलो नहीं लेते हैं, सिर्फ एग वाइट लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड आता है स्टार्च का। स्टार्च वाले में एक दो बातें हैं, उसी में ही एग्जामिनर आपको घुमाता है, ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। क्या है कि स्टार्च होता है, जैसे आपने कॉर्नफ्लावर देखा है अपने घर में, मैदा या कॉर्नफ्लावर, ये चीजें ऐसी होती हैं कि अगर गर्म पानी में डालोगे तो गांठें पड़ जाएंगी और ठंडे पानी में ये ढंग से घुलेंगी नहीं। इसका सोल्यूशन क्या है, आप एक बीकर को ना गर्म करने के लिए फ्लेम के ऊपर रख दो, फ्लेम के ऊपर रख दिया बीकर में पानी डाल के। अब ये पानी यहाँ गर्म होता रहेगा, बॉयल होता रहेगा। तब तक आप क्या करोगे, एक दूसरे बीकर में पानी लेके और ये स्टार्च का ना एक थिन पेस्ट बना लो, एक थिन पेस्ट बना लो इसका, ठीक है, चम्मच से अच्छे से या स्टिरर से या ग्लास रोड से किसी भी चीज से मिक्स करके इसके लम्स वगैरह सारे रिमूव कर दो। अब थोड़ा थोड़ा बॉइलिंग वाटर में, बॉइलिंग हॉट वाटर में इसमें से इंस्टॉलमेंट में डालते रहो, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। तो ये जो है इसमें कोई लम्स नहीं रहेंगी, कोई गांठें नहीं रहेंगी। और ये इसका ना कलर, यहाँ पे तो इसका कलर ओपेक ओपेक नजर आएगा आपको, व्हाइट तो होगा लेकिन आपको इसके आर पार कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप इसमें डालोगे तो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जैसे चावल का पानी होता है ना, चावल उबाल के उसमें से जो पानी निकलता है उस जैसा इसका कलर हो जाएगा। मीन्स टू से ट्रांसलूसेंट होगा, ट्रांसलूसेंट। टिंडल इफेक्ट जब आप शो करवाओगे तो खूब अच्छे से शो करता है, शो टिंडल इफेक्ट। उसके बाद बारी आती है जब आप फिल्टर पेपर से पास करते हो उसको, फिल्टर पेपर, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं रहता, फिल्टर पेपर के ऊपर कोई सोल्यूट नहीं बचता, सारा का सारा उसमें से छन के नीचे आ जाता है, ठीक है। स्टेबल है, डू नॉट सेटल डाउन। तो ये सारी की सारी आती है इसकी प्रॉपर्टीज। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन दोनों में से बनते हैं, एग एल्ब्यूमिन और स्टार्च वाला कैसे बनाओ, क्योंकि एग एल्ब्यूमिन में क्वेश्चन आता है एग व्हाइट से बनाओगे या एग येलो से, तो एग व्हाइट से बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन स्टार्च का आता है, बॉइलिंग वाटर में डालोगे, पेस्ट बनाओगे, क्यों डाला, लम्स ना पड़े, ये सारे क्वेश्चन इसके आते हैं। ये था आपका प्रैक्टिकल का सेकंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आप 9th में हो, साक्षी मैडम कराएंगे आपको, पर इस चैप्टर में 2 एक्सपेरिमेंट थे, मैंने आपको वो दोनों करा दिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। और मैंने बेटा लास्ट वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करके भेजा था, उसको आप कंबाइन करके देख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, फिर भी कोई आएगी तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि इस माइनर में ना आपका आयरन प्लस सल्फर एक्टिविटी से क्वेश्चन मेरे हिसाब से, मेरे अंदाजे से 100% आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो सिर्फ सॉल्यूशन तक आएगा, तो सॉल्यूशन तक आपकी वो एक्टिविटी आ जाती है, कंपाउंड मिक्सचर के ऊपर बेस्ड है, तो उसमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और बेटा एमसीक्यू सोल्व करना है इसके, ठीक है। चैप्टर मैंने पूरा करा दिया कंप्लीट। अब आगे 1 महीने हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन ही करेंगे बस, हम इस सेकंड चैप्टर का रिवीजन, क्योंकि मैंने आगे का सिलेबस करा दिया आपको नेक्स्ट माइनर का। चलिए कंप्लीट हो गया है, मैं सिर्फ अब एमसीक्यू क्वेश्चंस भेजूंगी, तो आप इनको आराम से आज सॉल्व कर लेना, ताकि आप माइनर की अच्छे से तैयारी कर पाए। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट।